यहाँ पर जो फिटनेस सेंटर था हमारे स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के साथ में, इस फिटनेस सेंटर की हालत काफ़ी ख़राब थी और इसको पार्टीशन करके इसके 2 पार्ट किए हुए थे और मशीनें इसके अंदर क्रैम्प्ड थी, तो लोग आते थे, बट आई थिंक जो एक जिम का माहौल होता है उस तरीके का यहाँ पर था नहीं। तो फिर हमने डीएसओ साहब को कहा कि इसका थोड़ा सा आप कायाकल्प करिए और हिमुडा के माध्यम से इन्होंने इसका फिर कायाकल्प किया और आपने अभी देखा भी है कि अभी एक डिसेंट साइज़ का जिम हमारा तैयार हो गया है, जिसमें इक्विपमेंट हमारे जितने पहले स्टोर में पड़े थे वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर हमने ट्रेनर लगाया हुआ है और जो पहले की, अब मुझे उम्मीद है कि जो पहले यहाँ पर फुटबॉल होती थी अब वो उसमें इजाफा होगा, मुझे लगता है डबल ही हो जाएगा। तो जो हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हॉस्टल हैं उनके प्लेयर्स हैं, वो भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे कोचेज जिनको ट्रेन करते हैं, वो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो बाहर से हमारा यूथ है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और मुझे लगता है कि यूथ के लिए, जैसा सब जानते हैं कि यूथ की जो एनर्जी होती है उसको अगर प्रॉपरली चैनलाइज ना करो तो उसके नुकसान भी बड़े होते हैं, तो उसको चैनलाइज करने का फिटनेस सेंटर एक अच्छा माध्यम है। और ऐसे समय में जब जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जो बढ़ रही हैं और जो ड्रग्स का इशू है वो बढ़ रहा है, ऐसे समय में फिटनेस सेंटर्स का चलना, सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र में चलना एक अच्छा कदम रहता है। जैसे लाइब्रेरी एक अलग स्टेप है, वैसे ही इस तरीके के फिटनेस सेंटर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। आज ये हमारे जो सरकारी क्षेत्र में खुल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छे से चलाएंगे। आगे चलाने के लिए भी अगर इसमें हमें लगता है कि हमें किसी प्राइवेट एक्सपर्ट की और हेल्प की आवश्यकता है तो उसको भी हम लेंगे, ताकि ये अच्छे से चल सके। जैसे एक प्रोफेशनल जिम चलता है, एक फिटनेस सेंटर चलता है, वैसा ये चल पाए। यहाँ पर जो फिटनेस सेंटर था हमारे स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के साथ में, इस फिटनेस सेंटर की हालत काफ़ी ख़राब थी और इसको पार्टीशन करके इसके 2 पार्ट किए हुए थे और मशीनें इसके अंदर क्रैम्प्ड थी, तो लोग आते थे, बट आई थिंक जो एक जिम का माहौल होता है उस तरीके का यहाँ पर था नहीं। तो फिर हमने डीएसओ साहब को कहा कि इसका थोड़ा सा आप कायाकल्प करिए और हिमुडा के माध्यम से इन्होंने इसका फिर कायाकल्प किया और आपने अभी देखा भी है कि अभी एक डिसेंट साइज़ का जिम हमारा तैयार हो गया है, जिसमें इक्विपमेंट हमारे जितने पहले स्टोर में पड़े थे वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर हमने ट्रेनर लगाया हुआ है और जो पहले की, अब मुझे उम्मीद है कि जो पहले यहाँ पर फुटबॉल होती थी अब वो उसमें इजाफा होगा, मुझे लगता है डबल ही हो जाएगा। तो जो हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हॉस्टल हैं उनके प्लेयर्स हैं, वो भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे कोचेज जिनको ट्रेन करते हैं, वो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो बाहर से हमारा यूथ है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और मुझे लगता है कि यूथ के लिए, जैसा सब जानते हैं कि यूथ की जो एनर्जी होती है उसको अगर प्रॉपरली चैनलाइज ना करो तो उसके नुकसान भी बड़े होते हैं, तो उसको चैनलाइज करने का फिटनेस सेंटर एक अच्छा माध्यम है। और ऐसे समय में जब जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जो बढ़ रही हैं और जो ड्रग्स का इशू है वो बढ़ रहा है, ऐसे समय में फिटनेस सेंटर्स का चलना, सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र में चलना एक अच्छा कदम रहता है। जैसे लाइब्रेरी एक अलग स्टेप है, वैसे ही इस तरीके के फिटनेस सेंटर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। आज ये हमारे जो सरकारी क्षेत्र में खुल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छे से चलाएंगे। आगे चलाने के लिए भी अगर इसमें हमें लगता है कि हमें किसी प्राइवेट एक्सपर्ट की और हेल्प की आवश्यकता है तो उसको भी हम लेंगे, ताकि ये अच्छे से चल सके। जैसे एक प्रोफेशनल जिम चलता है, एक फिटनेस सेंटर चलता है, वैसा ये चल पाए।